सोचो तुम्हें भूख लगी हो और तुमसे थोड़ी दूर खाना रखा हो तो तुम क्या करोगे। बेशक आपका जवाब होगा कि मैं उस खाने को खा लूँगा और अपनी भूख मिटा लूँगा। चलो एक बात की और कल्पना करो। सोचो कि तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर तुम्हारे पास में कंबल नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन तुम्हें पता चलता है कि तुम किसी बड़ी सी बिल्डिंग की छाया में खड़े हुए हो और यदि तुम थोड़ी सी मेहनत करके कुछ दूरी चलने का फैसला करो तो तुम भी धूप के मज़े ले सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं वही करूँगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर ठंड लग रही है तो धूप में जाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वहाँ बैठे रहने से तो मेरी ठंड दूर नहीं होगी, बल्कि वहाँ बैठे रहने से तो मेरे बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब हम इन सामान्य परिस्थितियों की बात करते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति इन परिस्थितियों का सामना करने के बजाय रुक जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति धूप में जाने के बजाय उस बिल्डिंग की छाया में खड़ा रहकर ठंड को सहन करे, या कोई व्यक्ति जिसे भूख लगी हो वह अपने से कुछ दूरी पे रखे हुए खाने को खाने के बजाय कलेश करने लग जाए, रोने लग जाए कि मुझे भूख लगी है, लेकिन उसे खाने का प्रयास ना करे, तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति के बारे में कह देते हैं कि यह व्यक्ति पक्का पागल है, यह व्यक्ति तो पक्का मूर्ख है। लेकिन यह हरकत केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही नहीं करता, यह हरकत दुनिया के अधिकतर व्यक्ति करते हैं, बस उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग होती है। अधिकतर व्यक्ति असफल होने पर क्या करते हैं? अधिकतर व्यक्ति कोई भी बड़ी मुसीबत आने पर क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश बहुत ज़्यादा कर्ज स्वयं के ऊपर इकट्ठा कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में अधिकतर व्यक्ति क्या करते हैं? सीधा सा जवाब आता है कि कलेश करते हैं। पर क्या कलेश करने से, चिंता करने से उनकी समस्या दूर हो जाती है? तो इसका भी सीधा सा जवाब आता है कि समस्या दूर नहीं होती, बल्कि समस्या और ज़्यादा उलझकर बड़ी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज इकट्ठा कर लिया है तो ऐसी स्थिति में उसका जो बचा हुआ समय होता है वह उसके कलेश करने के लिए नहीं होता, बल्कि वह समय होता है कि कुछ योजनाएं बनाई जाए, कुछ रणनीतियां बनाई जाए, जिससे कि यह समस्या जड़ से खत्म हो जाए। अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसका जो बचा हुआ समय होता है वह इसके लिए होता है कि वह कलेश करने के बजाय सफल होने की रणनीतियां बनाए, संघर्ष करे। अपनी असफलता के बाद में व्यक्ति को और ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वह संघर्ष करना ही बंद कर देता है, और संघर्ष करना बंद कर देने के कारण वह व्यक्ति असफल ही रह जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसकी संभावना होती है कि हो सकता है कि वो भविष्य में सफल बन जाए, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता उसकी असफलता तो वैसे ही निश्चित हो जाती है। लेकिन अब सवाल आता है कि मीना जी आपकी बात तो सही है, लेकिन ऐसी मूर्खता अधिकतर व्यक्ति क्यों करते हैं? जबकि ऐसी मूर्खता अधिकतर व्यक्ति, जैसा कि आपने जो कुछ दूरी चलकर धूप में जाने और कुछ दूरी चलकर खाना खाने की स्थिति बताई थी, उसमें ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा इसका कारण होता है अनिश्चितता। देखो, संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। वैसे ऐसा कहना तो गलत होगा, लेकिन यदि मैं इस बात को समझाने के लिए और ज़्यादा गहराई में जाऊँगा तो यह एक दार्शनिकों की जैसी चर्चा बन जाएगी। इस वजह से आप इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति होता है जो कर्म करता है, खूब परिश्रम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं बनता है, और एक व्यक्ति जो ज़्यादा प्रयास नहीं करता है लेकिन फिर भी वह काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। मतलब इस बात से एक चीज़ तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि कर्म करने के बाद में भी सफलता अनिश्चित होती है।
अधिकतर व्यक्ति असफल होने के बाद में प्रयास करना बंद कर देते हैं, या जो कुछ बचे कुचे लोग प्रयास करते हैं वे बिना मन के प्रयास करते हैं। केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो असफल होने के बावजूद भी पूरी जान लगाकर प्रयास करते हैं। लेकिन अधिकतर व्यक्ति प्रयास करना बंद क्यों कर देते हैं? इसका एक ही कारण है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, इस बार भी पूरी मेहनत करने के बाद में भी नहीं हुआ तो, इस बार भी मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया तो। अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उसका सफल होना निश्चित है, उसका परिश्रम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर से अपने आप ही एक मोटिवेशन आएगा कि मुझे कर्म करना चाहिए, मुझे दोबारा से प्रयत्न करना चाहिए। मैंने जो शुरुआत में 2 स्थितियां बताई थी, एक स्थिति में खाना तो दूसरी स्थिति में धूप कुछ दूरी पर थी। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक मनुष्य प्रयास करता है, क्योंकि उसे पता है कि खाना वहाँ है और उसका मेरा पेट में जाना निश्चित है, क्योंकि उसे पता है कि धूप थोड़ी आगे है और मुझे गर्मी मिलना निश्चित है। तो इस बात से हमें पता चलता है, यदि एक व्यक्ति को 100% यकीन हो जाए कि उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर से अपने आप ही एक मोटिवेशन बनेगा और वो मोटिवेट हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जो ज़िंदगी से कुछ चाहते ही नहीं हैं। मैं केवल ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यदि ऐसे लोगों के सामने निश्चितता रखी जाएगी तो वो कर्म अवश्य करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनके सामने सब कुछ रख दो तब भी वे आलस करेंगे। अब कई व्यक्तियों के अंदर यह सवाल आ रहा होगा कि लालचंद मीना, तुमने हमें यह बात तो बता दी, पर क्या तुम हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो? क्या तुम हमें कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकते हो? हाँ, मैं प्रेरित कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके का मोटिवेशन आजकल फेमस हो रहा है। चिल्लाना, रोना, धोना। मैं तुम्हें मोटिवेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सही ज्ञान प्राप्त करके अपने अज्ञान को दूर करके खुद मोटिवेट हो जाओ, ताकि जब कभी भी मैं या मेरा जैसा कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ ना हो तो भी तुम्हारे अंदर से उस बात को याद करके बार बार मोटिवेशन बनना शुरू हो जाए। देखो, अगर दार्शनिक लेवल पे देखा जाए तो दुनिया निश्चित भी नहीं है, अनिश्चित भी नहीं है। दुनिया एक संतुलन है, लेकिन तुम्हें उन सब गहरी बातों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुख्य समस्या यहाँ पर यह है कि असफल होने के बाद में तुम्हारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। तुम्हारी समस्या को दूर करने के लिए मैं संसार का नियम तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात सिखा सकता हूँ जिस पर यदि तुम चिंतन मनन करो तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा। एक लाइन में यदि उस बात को कहूँ तो वह लाइन यह है कि किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो कुछ भी होता है व्यर्थ नहीं जाता। तो इस हिसाब से तुम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारी मेहनत कुछ ना कुछ परिणाम पैदा करेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो परिणाम तुम्हारे अनुकूल होंगे, तुम्हारे काम के होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला इस बात से होगा कि तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत की दिशा क्या थी। तो तुम एक बात तो अपने दिमाग में निश्चित कर सकते हो कि तुम्हारी की गई मेहनत कुछ ना कुछ परिणाम पैदा करेगी, भले ही वह परिणाम तुम्हारे काम का हो या ना हो। अब बस तुम्हें इतना सोचना है कि तुम किस प्रकार से उन परिणामों को अपने मनचाहे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। भले ही तुम्हें आज लग रहा होगा कि तुम्हें खूब मेहनत करने के बाद में भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, और किसी दूसरे व्यक्ति को कम मेहनत करने के बाद में भी काफ़ी प्रसिद्धि और सफलता मिल गई है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, अगर तुम ऐसा सोचोगे कि यह संसार अन्यायपूर्ण है, तो ऐसा सोच सोच के तुम अपना दिमाग खराब करोगे और अपनी मानसिक शांति भंग करके दुखी होते रहोगे। इसका अंतिम नतीजा यह निकलेगा कि तुम प्रयास करना बंद कर दोगे और तुम वास्तव में असफल होने का ठप्पा खुद भी ठोक दोगे। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने क्षतिपूर्ति का नियम दिया था, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द लॉ ऑफ कंपनसेशन।
यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्रह्मांड संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, भरपाई करने की कोशिश करता रहता है। जैसे अगर तुम्हारे मामले में यह बात बताऊं तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें काफ़ी प्रयास करने के बाद में भी, सालों तक प्रयास करने के बाद में भी सफलता नहीं मिली, जबकि किसी फलाने व्यक्ति को सफलता मिल गई, वह भी बहुत कम प्रयास में। तो तुम सिक्के का केवल एक पहलू देख पा रहे हो। तुम देख पा रहे हो कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि भले ही तुम सफल नहीं बन पा रहे हो, लेकिन उसके बदले में तुम अंदर से मजबूत बनते जा रहे हो और तुम्हारी योग्यता ज़्यादा से ज़्यादा निखरती जा रही है। और बिल्कुल सीधी सी बात है कि तुम्हारी मेहनत और कर्म ज़्यादा लगन से है, तो कम परिश्रम करने वाले व्यक्ति से भले ही तुम सफलता के हिसाब से देखने के मामले में थोड़े पीछे हो सकते हो, लेकिन हकीकत में योग्यता के मामले में तुम उससे बहुत आगे हो। अक्सर हम चीज़ों को छोटे समय के हिसाब से देखते हैं, मतलब हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है या थोड़ी देर बाद में क्या होने वाला है। हम यह नहीं देखते यदि इस सिचुएशन को कई सालों के हिसाब से देखा जाए तो क्या होने वाला है। आपकी योग्यता खूब निखर चुकी है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप सफल नहीं बन पा रहे हो। दूसरा व्यक्ति कम योग्य है, लेकिन उसे मौका मिल गया है, इस वजह से वो सफल बन गया है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या उसकी सफलता उसकी योग्यता से बड़ी होगी? हाँ, कुछ समय के लिए तुम्हें लग सकता है कि हाँ ये सच है, लेकिन लंबे समय के हिसाब से देखो तो वह कितने साल टिक पाएगा? यदि वह कम परिश्रम की बुनियाद पर खड़ा हो तो वह कितने साल टिक पाएगा? और तुम एक बात यह सोचो, यदि तुम्हें कभी मौका मिल गया, देखो मौका आते और जाते रहते हैं, लेकिन तुम सोचो यदि तुम्हें कभी मौका मिल गया तो क्या तुम उस व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ दोगे? और चलो मान लेते हैं कि कई सालों के बाद में तुम्हारे करियर पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है, तो क्या तुम अपने काम को करना छोड़ दोगे? सीधा सा जवाब नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम पहले से ही उस आग में तपकर मजबूत बन चुके हो। तुम पहले ही यह नज़ारा देख चुके हो कि असफलता के बावजूद भी काम कैसे किया जाता है। पर सोचो वह व्यक्ति जो कम परिश्रम की बुनियाद पर, जो आसानी से मिलने वाली सफलता की बुनियाद पर खड़ा है, उसके जीवन में कोई बड़ा संकट आएगा तो क्या वह असफलता के बावजूद काम कर पाएगा? काफ़ी हद तक चांस है कि नहीं करेगा, क्योंकि उसे सब कुछ आसानी से पाने की लत लग जाती है। तो भरपाई तो ब्रह्मांड करता है, मुआवजा तो ब्रह्मांड देता है, इस बात को तुम अपने दिमाग में बैठा लो। अधिकतर व्यक्ति जब ऐसी बातें देखते हैं कि कोई कम प्रयास में सफल हो गया, कोई ज़्यादा प्रयास करने पर भी सफल नहीं हुआ, तो उसे लगने लगता है कि यह संसार अन्यायपूर्ण है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, लंबे समय के हिसाब से देखा जाए, तो प्रत्येक कर्म कोई ना कोई फल क्रिएट ज़रूर करता है। क्या मैं मेरा उदाहरण दे सकता हूँ? मैं बचपन से ही एक मानसिक बीमारी जिसका नाम है OCD, उससे ग्रसित हूँ। इसकी वजह से मैं बिल्कुल अपंग जैसा हो गया था। मुझे बेवजह की चिंता और बेवजह के भ्रम होते रहते थे, जिसकी वजह से मैं बार बार कुछ हरकतें करता रहता था। उन भ्रमों को, उन चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूरी में कुछ ना कुछ करता रहता था। लेकिन जब मैं ऐसा करता था तो मुझे कुछ समय के लिए शांति मिल जाती थी, लेकिन फिर वापस से वही काम दोहराना पड़ता था और सारा दिन ऐसे ही चला जाता था। लेकिन काफ़ी इलाज के बाद में मुझ में सुधार हुआ। तो जब मैंने इस सिचुएशन पे विचार किया, क्या मेरे साथ में सच में गलत हुआ? क्या मेरे साथ में अन्याय हुआ? शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा कि बाकी सबकी ज़िंदगी सेट है, मैं ही बदकिस्मत बचा हूँ। लेकिन मुझे एक बात महसूस हुई कि मैं उस बीमारी की वजह से भले ही एकाग्रचित नहीं रह पाता हूँ, या चीज़ों को ज़्यादा जल्दी याद नहीं कर पाता हूँ, या चीज़ों को ज़्यादा जल्दी नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मैंने एक पैटर्न महसूस किया है कि मैं चीज़ों को बारीकी से समझ पाता हूँ। मुझे चीज़ों को समझने में बहुत समय लगता है, लेकिन मैं जब चीज़ों को समझता हूँ, वास्तव में इतनी गहराई से समझ जाता हूँ कि मैं दूसरे व्यक्ति को इसे आसानी से समझा सकता हूँ। और यही तो वजह थी जिसकी वजह से मैंने लोगों को समझाने का, मोटिवेट करने का काम अपने हाथों में लिया।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो भले ही वह समय बुरा था और दूर से देखने पे वो अन्यायपूर्ण लग रहा था, लेकिन हकीकत यह थी कि उसका भी कुछ ना कुछ मतलब था। नुकसान था तो कुछ ना कुछ फायदा भी था। दुनिया में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब लाभ है तो उससे कहीं ना कहीं हानि भी है, और अगर तुम्हारी हानि है तो कहीं ना कहीं लाभ भी है। अब तुम्हें यह विचार करने की आवश्यकता है, तुम्हारी असफलता का कारण क्या है। क्या तुम गलत तरीके से कार्य कर रहे हो, गलत जगह कार्य कर रहे हो, या कुछ और गलती कर रहे हो। इन सब बातों का पता लगाने के बावजूद भी यदि तुम्हें लगता है कि वास्तव में जो करना चाहिए था तुम वह कर रहे हो, तो इस बात की बार बार जांच करते रहना कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं है जो मेरी नज़रों में नहीं आ रही है। उसको ढूंढने का प्रयास करना, और यदि ऐसा करने के बाद में भी तुम असफल हो तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी यह असफलता तुम्हारे परिश्रम को बर्बाद कर रही है, बल्कि तुम्हें ऐसा सोचना होगा कि वास्तव में मैं यहाँ पे सफल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सफल बनने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मतलब एक व्यक्ति है जो कसरत करता है, तो अगर वह दर्द को देखे तो दर्द को देखने मात्र से तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो रहा है, और वह फ़ायदा उसे लड़ाई करते वक्त दिखता है, शारीरिक ताकत दिखाते वक्त दिखता है। अगर वह दर्द को देखकर कसरत करना बंद कर दे तो क्या वह कभी पहलवान बन पाएगा। ठीक वैसे ही यदि तुम असफलता को देखकर काम करना बंद कर दोगे तो क्या तुम कभी सफल बन पाओगे। देखो यार, जिंदगी में ऐसा तो नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो चाहे उसे हर हाल में वह मिल जाए। कई स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति हर संभव प्रयास कर लेता है, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी मनचाही वस्तु नहीं मिलती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अक्सर देखा गया है कि वह व्यक्ति भले ही उस क्षेत्र में सफल न बना हो, लेकिन वह किसी अन्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल बन जाता है। कुल मिलाकर उसका जो परिश्रम होता है वह व्यर्थ नहीं जाता, भरपाई तो होती है दोस्त। अब कई व्यक्तियों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यार ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत तो बहुत कड़वी होती हैं। हाँ, तुम्हारी बात सच है, लेकिन कुछ बातें सत्य भी होती हैं, इस बात पर भी ध्यान दो। और मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए ये सब बातें नहीं कह रहा। देखो, तुम सफल हो रहे हो या असफल हो रहे हो, तुम्हारा समय अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती एक ही होगी, और वह गलती होगी रुक जाना। अगर तुम बार बार असफल हो रहे हो लेकिन रुक नहीं रहे हो, बार बार तरीके सुधार कर नया प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो, तो कभी ना कभी तुम्हें मौका ज़रूर मिलेगा। अब कई लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि लालचंद मीना भी हमें मोटिवेशनल स्पीकरों की तरह मोटिवेट कर रहा है कि कुछ भी असंभव नहीं है। वे कहेंगे कि एक आईएएस की एग्ज़ाम या किसी जॉब के कुछ अटेम्प्ट्स ही होते हैं, उसके बाद में बात ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बार बार प्रयत्न नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास में बुद्धि है, और तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें उसी के हिसाब से निर्णय करना है। मैं यहाँ पर जो बातें कहता हूँ वह सबके हिसाब से कहता हूँ। मतलब मैं आपको कच्चा माल देता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट तो आपको खुद को ही बनाना होगा। मैंने जो ये बात कही, यह मूल बात कही है। अब इसे सिचुएशन के हिसाब से किस प्रकार से प्रयोग करनी है वह तुम पर निर्भर करता है। दुनिया की प्रत्येक बात को गलत साबित किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक बात प्रत्येक सिचुएशन पर सही नहीं बैठती। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो सही होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम्हें वह कार्य करना चाहिए जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें वह कार्य करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही है, भले ही तुम्हें मज़ा आए या ना आए। जो काम दूसरों के लिए सही है ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो। जो काम आपके लिए सही है ज़रूरी नहीं कि वह काम दूसरों के लिए भी सही हो। अपने लिए सही काम चुनो और फिर लगे रहो।
कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही, और कभी ना कभी मौका मिलेगा इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि मौका खुद ब खुद आएगा। असल में जब तुम बार बार जागरूकता के साथ में प्रयास करोगे तो तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर जाओगे कि तुम ही अपने लिए कोई मौका क्रिएट कर दोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि असफल हो जाओ तो चिंता नहीं, परिश्रम करो दोस्त। चिंता करने से तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा समय बर्बाद होगा, जिसकी वजह से तुम एक लाचार और अपंग बन जाओगे। इससे बढ़िया है कि तुम परिश्रम को अपनाओ, ताकि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम बाजी मार जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।